जय हिंद। अपना यूट्यूब चैनल जीटीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा के ऑल बटन दबा दें, जिससे कि जब भी कोई नया वीडियो बने तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप आसानी से वीडियो को देख सकें। आज के वीडियो में पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल लेकर आपके बीच मौजूद हूँ। चलिए देर न करते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला सवाल से, भारतीय संविधान के किस संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए 73 में, ऑप्शन बी 74 में, ऑप्शन सी 71 में, ऑप्शन डी 72 में। सही जवाब ऑप्शन ए 73 में। नेक्स्ट सवाल, दूसरा सवाल, 11वीं अनुसूची के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषयों पर नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया है? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 29, ऑप्शन सी 26, ऑप्शन डी 27। सही जवाब ऑप्शन बी 29। नेक्स्ट सवाल, तीसरा सवाल, अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में पंचों की गणपूर्ति नियमतः क्या होनी चाहिए? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 9। सही जवाब ऑप्शन डी 9। यह बिहार एसएससी सीजीएल 2014 में सवाल पूछा गया है। नेक्स्ट सवाल, चौथा सवाल, ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किनसे किया जा सकता है? ऑप्शन ए वार्ड सदस्यों, ऑप्शन बी मुखिया, उप मुखिया तथा वार्ड सदस्य, ऑप्शन बी कोई व्यक्ति जो ग्राम पंचायत का पदधारक हो, डी ऐसे व्यक्तियों से जो ग्राम पंचायत के सदस्य न हो। सही जवाब ऑप्शन डी, ऐसे व्यक्तियों जो ग्राम पंचायत के सदस्य न हो। यहाँ न छूट गया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट सवाल, पांचवा सवाल, ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? ऑप्शन ए है, उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होगा। ऑप्शन बी, निर्वाचन में मतों की बराबरी की स्थिति में विजेता का निर्णय लॉटरी से होगा, लॉटरी द्वारा होगा। ऑप्शन सी, राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में ग्राम पंचायत अपनी पहली बैठक में उप मुखिया का चुनाव करेगा। ऑप्शन डी, उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता नहीं होगा। सही जवाब यही होगा, ऑप्शन डी, उप मुखिया में निर्वाचन में मुखिया मतदाता नहीं होगा। यह बिहार एसएससी सीजीएल 2014 में पूछा गया सवाल है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, छठा सवाल, मुखिया स्व हस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद का परित्याग कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे प्रेषित करना होगा? ऑप्शन ए प्रखंड विकास पदाधिकारी, ऑप्शन बी उप विकास पदाधिकारी, ऑप्शन सी जिलाधिकारी, ऑप्शन डी जिला पंचायती राज पदाधिकारी। सही जवाब ऑप्शन डी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी। यह बिहार एसएससी सीजीएल 2014 में पूछा गया सवाल है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, सातवां सवाल, 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? ऑप्शन ए ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी नगर पालिकाएं, ऑप्शन सी जिला परिषद, ऑप्शन डी कृषि उत्पाद बाजार समितियां। सही जवाब ऑप्शन बी नगर पालिकाएं। यह बिहार सीजीएल 2014 में पूछा गया सवाल है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, आठवां सवाल, पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 1956 ईस्वी, ऑप्शन बी 1965 ईस्वी, ऑप्शन सी 2010 ईस्वी, ऑप्शन डी 2007 ईस्वी। यह बिहार एसएससी सीजीएल मेंस 2011 का पूछा गया सवाल है। सही जवाब ऑप्शन डी 2004। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार की स्थापना 27 मई 2004 को नई दिल्ली में हुई। इस समय भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। पूछा जा सकता है सवाल, इस समय कौन प्रधानमंत्री थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। नेक्स्ट सवाल, नौवां सवाल, पंचायती राज लागू करने वाले पहले दो राज्य कौन है? ऑप्शन ए राजस्थान तथा महाराष्ट्र, ऑप्शन बी राजस्थान तथा कर्नाटक, ऑप्शन सी कर्नाटक तथा महाराष्ट्र, ऑप्शन डी राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश। सही जवाब ऑप्शन डी राजस्थान तथा
आंध्र प्रदेश। भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था। वहीं आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य है जहां 11 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था महबूबनगर जिले के सादनगर विकासखंड में हुआ था। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल 10वां सवाल, 73वां संविधान संशोधन कहाँ लागू नहीं है? कूट है, 1 में है मणिपुर, 2 में मेघालय, 3 में जम्मू कश्मीर, 4 में नागालैंड। कूट है ऑप्शन ए केवल 4, ऑप्शन बी है केवल 3, ऑप्शन सी है केवल 1 तथा 2, ऑप्शन डी है केवल 1, 2, 4। सही जवाब ऑप्शन डी केवल 1, 2, 4। यह अभी वर्तमान में बीपीएससी 67वीं में भी पूछा गया सवाल है। इसे याद रखने के लिए आप एक ट्रिक याद रख सकते हैं। मीना मेले में दिल लगाया। मीना मेले में दिल लगाया। मी से मिजोरम एक राज्य हो गया। दूसरा हो गया ना से नागालैंड। में से मेघालय। 3 राज्य आप ध्यान रखेंगे। एक दिल से दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश। यदि केंद्र शासित प्रदेश से जोड़ के कहा जाए तो एक ध्यान रखेंगे, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के अलावा सभी जगह पंचायती राज व्यवस्था है। वहीं मिजोरम, नागालैंड और मेघालय को छोड़ के बाकी सभी राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था लागू है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल 11वां सवाल, किस समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की अनुशंसा की थी? ऑप्शन ए LM सिंघवी समिति, ऑप्शन बी अशोक मेहता समिति, ऑप्शन सी बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन डी के संथानम समिति। सही जवाब ऑप्शन ए LM सिंघवी समिति। संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश LM सिंघवी समिति 1986, जबकि पी के थुंगन समिति 1988। ध्यान रखेंगे, ये भी पूछा जा सकता है सवाल। LM सिंघवी समिति 1986 और PK थुंगन समिति 1988। नेक्स्ट सवाल 12वां सवाल, पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 24 अप्रैल 1993, ऑप्शन बी 24 अप्रैल 1994, ऑप्शन सी 24 मई 1993, ऑप्शन डी 24 मई 1994। सही जवाब ऑप्शन ए 24 अप्रैल 1993। 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम पंचायती राज अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को पूरे देश में लागू हुआ, इसलिए 24 अप्रैल को पंचायत दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, बिहार राज्य में पंचायत कितने स्तर पर लागू है पंचायती राज? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। सही जवाब ऑप्शन सी 3, ग्राम सभा, पंचायत समिति एवं जिला परिषद। नेक्स्ट सवाल 14वां सवाल, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड लीटन, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन डी वेलेस्ली। सही जवाब ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन। 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने सर्वप्रथम स्थानीय स्वशासन व्यवस्था का सुझाव दिया था। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल 15वां सवाल, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है?
ऑप्शन ए भाग 4, ऑप्शन बी भाग 9, ऑप्शन सी भाग 11, ऑप्शन डी भाग 12। सही जवाब ऑप्शन बी भाग 9। नेक्स्ट सवाल 16वां सवाल, पंचायती राज अधिनियम में सबसे निम्न स्तर पर कौन सी संस्था कार्य करती है? ऑप्शन ए जिला परिषद, ऑप्शन बी पंचायत समिति, ऑप्शन सी ग्राम सभा, ऑप्शन डी ग्राम कचहरी। सही जवाब ऑप्शन सी ग्राम सभा। नेक्स्ट सवाल 17वां सवाल, पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 20, ऑप्शन बी अनुच्छेद 243, ऑप्शन सी अनुच्छेद 40, ऑप्शन डी 1946। सही जवाब ऑप्शन सी अनुच्छेद 40। नेक्स्ट सवाल 18वां सवाल, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ऑप्शन ए अनुच्छेद 226 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 243 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 239 में, ऑप्शन डी अनुच्छेद 219 में। सही जवाब ऑप्शन सी बी अनुच्छेद 243 में। नेक्स्ट सवाल, पंचायत दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? ऑप्शन ए 24 मार्च, ऑप्शन बी 24 जनवरी, ऑप्शन सी 24 फरवरी, ऑप्शन डी 24 अप्रैल। सही जवाब ऑप्शन डी 24 अप्रैल। नेक्स्ट सवाल 20वां सवाल, लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन का सुझाव कब दिया था? ऑप्शन ए 1880, ऑप्शन बी 1882, ऑप्शन सी 1884, ऑप्शन डी 1886। आप सही जवाब का चयन कर लिए होंगे, चलिए मिलाइए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1882। नेक्स्ट सवाल 21वां सवाल, स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला किसने कहा था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड ब्राइस, ऑप्शन डी नेहरू जी। सही जवाब ऑप्शन सी लॉर्ड ब्राइस। नेक्स्ट सवाल 22वां सवाल, पंचायती राज व्यवस्था किस देश से प्रेरित है? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी पूर्व सोवियत संघ। सही जवाब ऑप्शन डी पूर्व सोवियत संघ। नेक्स्ट सवाल 23वां सवाल, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश बलवंत राय मेहता, यहाँ मिस हो गया है, ध्यान रखेंगे, बलवंत राय मेहता समिति ने कब किया था? ऑप्शन ए 1955, ऑप्शन बी 1957, ऑप्शन सी 1959, ऑप्शन डी 1965। सही जवाब ऑप्शन बी 1957। नेक्स्ट सवाल 24वां सवाल, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिले में कब लागू किया गया? ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 1952, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 1956, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1959, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1965। सही जवाब ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1959। नेक्स्ट सवाल 25वां सवाल, ग्राम पंचायतों का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकारों में, ऑप्शन बी नीति निर्देशक तत्वों में, ऑप्शन सी प्रस्तावना में, ऑप्शन डी मौलिक कर्तव्य में। सही जवाब ऑप्शन बी नीति निर्देशक तत्वों में। नेक्स्ट सवाल 26वां सवाल, अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1957, ऑप्शन बी 1970, ऑप्शन बी 1967, ऑप्शन डी 1977। सही जवाब ऑप्शन डी 1977। नेक्स्ट सवाल 27वां सवाल, अशोक मेहता समिति ने पंचायत को कितने स्तर पर लागू करने की सिफारिश की थी? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। सही जवाब ऑप्शन बी 2, 3 बलवंत राय मेहता समिति ने 3 की थी। यहाँ अशोक मेहता है, ध्यान रखेंगे। इस तरह से आप यदि सवाल पूछे कंफ्यूजन हो जाए तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, अशोक है, अशोक यह 3 अक्षर के हैं तो 2, बलवंत 4 अक्षर के हैं तो 3, एक घटा के 4 में से 1 घटा देंगे तो 3 और 3 में से 1 घटा देंगे तो 2। ध्यान रखेंगे, कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल 28वां सवाल, संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? ऑप्शन ए 243 के ग, ऑप्शन बी अनुच्छेद 243 के घ, ऑप्शन सी अनुच्छेद 243 के ज, ऑप्शन डी अनुच्छेद 243 के झ। सही जवाब ऑप्शन बी अनुच्छेद 243 के घ।
नेक्स्ट सवाल 29वां सवाल, सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस समिति के सिफारिश पर लागू किया गया था? ऑप्शन ए अशोक मेहता समिति, ऑप्शन बी के.एम. मुंशी समिति, ऑप्शन सी बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन डी एल.एम. सिंघवी समिति। सही जवाब ऑप्शन बी के.एम. मुंशी समिति। नेक्स्ट सवाल 30वां सवाल, सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत में कब लागू किया गया? ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 1959, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 1955, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1952, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1956। सही जवाब 2 अक्टूबर 1952। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, साथ ही दोस्तों में शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा के ऑल बटन दबा दें। धन्यवाद।